हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 13.1 इसका हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से पढ़िए और उसको ठीक से समझिए। उसके बाद जो है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा मेथड आपने उपयुक्त समझा, तो उसको भी इसमें बताना है। ठीक है, तो 30 वुमेन वेर एग्जामिनेड इन हॉस्पिटल बाय ए डॉक्टर एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट वेर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलोज। ठीक है, फाइंड द मीन हेयर बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग ए सुटेबल मेथड। ठीक है, तो कौन सा हमें सुटेबल लगा, कौन सा मेथड, उससे हमें क्या करना है, इसका मीन जो है फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको मैं हिंदी में अगर समझाऊँ आपको क्वेश्चन को, तो क्या है कि मतलब किसी हॉस्पिटल में जो है डॉक्टर के द्वारा 30 महिलाओं की जो है जांच की गई है। ठीक है, और उनके जो हृदय रक्त स्पंदन होता है बच्चों, जो हमारे दिल होते हैं, धड़कता है। ठीक है, तो उसकी प्रति मिनट संख्या जो है नोट करके क्या किया गया, ये टेबल में दर्शाया गया है। ठीक है, मतलब ऐसी वुमेन्स जिनका 65 से 68 पर मिनट वो है 2, इस तरीके से 68 से 71 तक ये महिलाओं की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, इस तरीके से 3, 8, 7, 4, 2 ये है हमारी महिलाओं की संख्या, नंबर ऑफ वुमेन्स। ओके, तो बच्चों क्या कह रहा है कि हमारा जो है मतलब उपयुक्त, मतलब जो आपको सिचुएबल, ठीक है, मेथड लगता है, उसको जो है आपने चूज़ करते हुए जो है क्या करना है, इन जो ये वुमेन्स है इनके जो हेयर विड्स है, ठीक है, तो उनका जो मीन है वो फाइंड करने हैं। ठीक है, सपोज 65, 68, 68 से 71, 71 टू 74 इनका जो मीन है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए बच्चों, नंबर ऑफ वुमेन्स यानी ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम FI। ठीक है, तो यहाँ पे समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी सिग्मा FI, इसको कहते हैं समीशन, सिग्मा को हम समीशन कहते हैं। ठीक है, तो समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी कि इनका टोटल सम यहाँ पे कर देंगे बच्चों। ठीक है, 2, 4, 6, 3, 9, 9, 8, 17, 24, 28 और 30, तो टोटल कितने होंगे बच्चों, ये 30 हो गए। नंबर ऑफ वुमेन्स हो गई हमारी 30। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है 30 वुमेन्स। ओके, तो ये जो है यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चों, चाहे आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो या चाहे एज्यूम मीन मेथड या थर्ड हमारे जो मेथड है स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो आप किसी से भी सॉल्व करेंगे, यहाँ पे XI तो हमें ज़रूर निकालना है। ओके, तो XI से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा मेथड जो है इसमें सुटेबल है। ओके, तो देखो XI क्या होता है बच्चों, XI लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट। यहाँ पे मैं एक करके बताता हूँ, जैसे हमारे पास लोअर लिमिट कितने है 65 प्लस 68 और डिवाइडेड 2। ठीक है, तो ये होता है हमारे XI। तो इसी तरीके से सारे आपने इसी तरीके से फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसको एक को मैं करके बता देता हूँ एग्जांपल के तौर पे। 8 और 5 13, 6 6 12 एंड 13। ठीक है, डिवाइडेड 2। तो जब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो बच्चों ये हमारे होगा 66.5। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इस सारे क्लास इंटरवल है सबके क्या निकालना है, XI निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये होगा 66.5, देन 69.5, 72.5, यानी कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो सेम इसी तरह आगे से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें 1 2 3 टर्म्स मालूम हो गया तो हम जो है सारे इसी तरीके से लिखेंगे बच्चों। ठीक है, 73 इसके सीध में लिखेंगे बिल्कुल। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 75.5, देन 78.5 और 81.5, 84.5। ठीक है,
तो ये हो गया बच्चों हमारा एक्स आई। अब देखो एक्स आई एफ आई, अगर एक्स आई के हमारे नंबर्स अगर स्मॉल हो तो हम उसको डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। क्या करना है, एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई करना है। ओके, बट ये क्या है बच्चों, नंबर्स हमारे बड़े बड़े हैं तो हमारी कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे इजी हमें होता है स्टेप डाइविएशन मेथड। ठीक है, बट हम यहाँ पे पहले देखते हैं डी आई फाइंड कर लेते हैं। डी आई क्या होता है बच्चों, एक्स आई माइनस ए। अब आप कहेंगे बच्चों इसमें ए क्या है, ए होता है हमारा एज्यूम मीन एक्स आई का, यानी इसको हम दो प्रकार से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, या तो एक्स आई पर मिडिल टर्म्स, ठीक है, जिसे हम इसमें टोटल कितने टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसका जो मिडिल होगा वो कौन सा होगा बच्चों 75.5। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर 3 टर्म्स है और नीचे भी 3 टर्म्स है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एज्यूम मीन। सेकंड, इसको चूज करने का तरीका है कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है, ठीक है, तो उसके सामने वाली जो एक्स आई होती है ये होती है हमारी एज्यूम मीन। ठीक है, तो दो मेथड मैंने आपको बता दिया बच्चों। अब यहाँ से देखिए एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई कितने हैं यहाँ पे मैं एग्जांपल कर देता हूँ फिर। ठीक है, ये मैंने कंप्लीट कर चुका है। एक्स आई मीन्स जैसे एग्जांपल के लिए 6.5 माइनस ए क्या है बच्चों 75.5। तो छोटी वैल्यू से अगर बड़ी वैल्यू को माइनस करते हैं तो ये माइनस में होता है। ठीक है, 5 से 5 0, और फिर 75 से अगर हम 66, ठीक है, 66 को अगर माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 9। यानी बच्चों छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो माइनस में आता है और ये हो जाएगा 9। इसी तरीके से इसमें से अगर हम ए को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 6। 72 में से अगर 75 को माइनस करेंगे तो -3। फिर 75 में से हमने ए को माइनस करना है तो ए हमारा 75 ही है, तो देन ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसी तरीके से हम इनको माइनस करते जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 6 9। यानी जो हमारा एज्यूम मीन है उसके सामने 0 होगा हमेशा। ठीक है, और सेम ऊपर को जो संख्या होगी, जो नंबर्स होंगे वही नंबर्स नीचे को होंगी, लेकिन ऊपर को क्या होता है बच्चों माइनस के और नीचे प्लस के। ओके, तो ये हुआ बच्चों हमारा डी आई। तो जो हमारा सेकंड मेथड है क्या है बच्चों एज्यूम मीन मेथड। उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एफ आई डी आई। तो यहाँ पे बच्चों हम लिखेंगे एफ आई डी आई। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स आई और डी आई का मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो यहाँ से हम कर सकते हैं इजीली यानी कि 9 2 जा 18, तो माइनस का 18 क्योंकि माइनस है बच्चों 6 4 जा 24 3 3 जा 9, और 0 से अगर किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा 0 ही होता है बच्चों। 3 7 जा 21, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18। बीमारी कौन सी लग जाती है ना। ये कौन सी बीमारी है तेरी, फिर तेरी ये कौन सी बीमारी है। थोड़ा खांसी हो गई यार। देखो बच्चों एफ आई डी आई, यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ जो हमारा मीन का फॉर्मूला था सेकंड मेथड। एक्स बार इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस और सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइडेड सिग्मा एफ आई, यानी समेशन ऑफ एफ आई। ठीक है,
बड़ी समस्या होती है यार। ठीक, तो देखो बच्चों हमें ज़रूरत क्या पड़ेगी, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, यानी एफ आई डी आई का जो टोटल सम होगा उसको कहते हैं हम सिग्मा एफ आई डी आई। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या करना हमें कि जो माइनस और प्लस का सेम वैल्यू होती है, अगर हमें जोड़ना है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा ऑलरेडी। ठीक है, ये तो आप लोग जानते होंगे कि जैसे -18 + 18, अगर इसको टोटल सम करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सेम माइनस का 24 प्लस का 24 ये भी कैंसिल हो जाएगा। देन हमारे पास क्या बचा, प्लस का 21 एंड माइनस का 9, तो 21 - 9 कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू हो जाएगा 12। ओके, देखो बच्चों अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करनी है। तो देन क्या हो जाएगा हमारा एक्स बार, यानी मीन ए कितना है बच्चों 75.5 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू कितने हैं 12 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई यानी 30। ठीक है, तो देखो ये 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 4 जा 12, 3 10 जा, फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा, यानी 2/5 और एक्स बार इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों 75.5 प्लस 2 में अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, और दोनों को हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 75.9। ओके, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, क्या आएगा, ये मीन हो गया, यानी मीन ऑफ पर मिनट क्या है ये हार्ट बीट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करेंगे बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 5 शुरू अगले पेज से। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्या है, पहले इसको रीड कर लेते हैं फिर आपको हिंदी में समझाऊंगा और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। इन रिटेल मार्केट, ठीक है, फ्रूट वेंडर्स वेयर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेज, यानी बॉक्स की पैकिंग में से वो क्या कर रहे हैं फ्रूट को बेच रहे हैं। ठीक है, दीज बॉक्सेस कंटेंड वेरिंग नंबर्स ऑफ मैंगोज, द फॉलोइंग वाज द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ मैंगोज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉक्सेज। ठीक है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैंगोज कीप्ड इन द फैक्ट्री बॉक्स, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन डिड यू चूज। लास्ट में बच्चों हमने अगर जब इस मेथड से सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमें ये भी बताना होगा कि आपने जो है मीन को फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड चूज किया है। ओके, यानी कि अगर हिंदी में कहेंगे तो हमारे जैसे मार्केट में बच्चों जो रिटेल मतलब फुटकर, ठीक है, जो इनके मैंगोज के जो विक्रेता हैं वो पेटियों में क्या कर रखे हैं बॉक्सेज में जो है जो मैंगोज रखे हैं उनको बेच रही थी। ठीक है, लेकिन क्या है कि इन पेटियों में आमों की संख्या जो मैंगो नंबर ऑफ मैंगोज है वो अलग अलग है। नंबर ऑफ मैंगोज क्या है बच्चों अलग अलग है। ठीक है, एक ही नहीं है, नंबर ऑफ मैंगोज क्या है अलग अलग है, जो यहाँ पे हमें गिवन है इस तरीके से। ठीक है, यानी 50 से 52 मैंगोज हैं, ऐसे हमारे पास 15 बॉक्स हैं। 53 से 55 तक हमारे पास ऐसे कितने बॉक्सेज हैं 110। इसी तरीके से हमें जो है ये टेबल गिवन है। ठीक है, तो हमें क्या करना है नंबर ऑफ मैंगोज के जो मीन है वो फाइंड करना है। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना जो हमारा क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि जैसे हमारा 50 से 52 है तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्लास इंटरवल होता है ये 52 से होना चाहिए। ठीक है, यानी जो हमारे क्रॉस
जो ये डायगोनल, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे 55 है तो ये भी 55 होना चाहिए। अगर इस कंडीशन में नहीं है, ठीक है, तो हमें इसको पहले करेक्ट करना है। ठीक है, करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, करेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, देखो जैसे इसका डिफरेंस कितना है, 53 माइनस 52, कितना डिफरेंस है, 1 का है। ठीक है, कितना है, 1 का है। और 1 को जो है 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से क्यों, क्योंकि इसमें क्या है ना, 2 नंबर से, 1 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, समझ गया आप। तो 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, ठीक है, तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी 0.5। तो यहाँ पे बच्चों जो हमारे ये लोअर लिमिट है, इसमें हम 0.5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, अपर लिमिट में उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है करेक्ट क्लास इंटरवल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ बच्चों मैं इसको करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों 50 में से अगर 0.5 हम माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा हमारा 49.5। ठीक है, और 52 में प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 52.5। इस तरीके से सेम इसी तरीके से ये हो जाएगा फिर 52.5 और ये हो जाएगा 55.5। अब देखो बच्चों सेम हो गया, ये वाला इसका अपर और इसका लोअर क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। देन इसी तरीके से इसको भी करेंगे बच्चों, 55.5 टू 58.5, 58.5 टू 61.5। ठीक है, और ये हो जाएगा 61.5 टू 64.5। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट क्लास इंटरवल हो गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारा नंबर ऑफ बॉक्सेस यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये तो हर मेथड में चाहिए ही चाहिए होते। ठीक है, तो इसको टोटल कर देंगे। देखो बच्चों टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक बार टोटल करके देखते हैं। ये हो जाएगा हमारा 400। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 400। और देखो 400 जोड़ के देखते हैं इसको, 5 5 10 और 5 5 10 यानी 0 2 हो जाएगा, 2 1 3 4 3 7 8 9 10, इसका 0। ठीक है, फिर 1 हो जाएगा, 1 2 3 और 1 4। तो टोटल बच्चों ये कितना हो गया हमारे पास, 400 हो गया। नंबर समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी 400। ठीक है, अब हमें एक्स आई तो हर मेथड में फाइंड करना ही करना होता है। तो एक्स आई क्या होता है बच्चों, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 51। आप इसको जोड़ के कर सकते हैं और उसे 2 से डिवाइड कर देना। ठीक है, तो ये 51 हो जाएगा, फिर हमारा 54 हो जाएगा, फिर 57 60 63। ठीक है, जैसे यहाँ पे बच्चों 51 से 54 कितना डिफरेंस है, 3। तो 3 का डिफरेंस रखते हुए हमें आगे बढ़ जाना है फिर। ठीक है, ताकि कैलकुलेशन में आपका ज़्यादा टाइम ना लगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो एक्स वाई वाले नंबर वैल्यू जो हमारे क्या है, बड़ी बड़ी है, तो इसलिए हमें जो है डायरेक्ट से इसको सॉल्व करने में कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे यू आई भी फाइंड कर सकते हैं। यू आई पहले डी आई फाइंड करते हैं फिर यू आई, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देंगे, यू आई फाइंड कर देंगे बच्चों। और यू आई क्या होता है बच्चों, डी आई अपॉन एच। ठीक है, और एच बता देता हूँ, एच क्या होता है बच्चों, जो हमारे क्लास इंटरवल होता है तो इसमें जो गैप होता है यानी जो इसका डिफरेंस होता है तो उसको हम कहते हैं एच। तो यहाँ पे एच कितना है, 49 और 52 यानी 3 का गैप है। ठीक है, तो यहाँ पे एच हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3, ध्यान देना। ठीक है, अब हमें
क्या करना है, यू आई फाइंड करना है। तो यू आई के लिए क्या करेंगे, डी आई, और डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो एक्स आई कितना है और ए कितना है, यानी एक्स आई का जो मिडिल टर्म्स होते हैं, और दूसरी कंडीशन क्या बताया मैंने, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसके जो ठीक सामने वाली एक्स आई होती है उसको कहते हैं ए। ठीक है, तो यहाँ पर ए कितना हो गया 57, तो 51 माइनस 57 6, और 6 में अगर डिवाइड करेंगे 3 से तो माइनस का हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, और सामने वाला हो जाता है एकदम ठीक सामने वाला होता है 0। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये हो जाएगा फिर 1 2। ठीक है बच्चों, जो हमारा एज्यूम मीन होता है उसके जो सामने होता है वो होता है 0 हमेशा। जो यू आई फाइंड करेंगे तो हमेशा ये सामने क्या होगा, हमारा 0 होगा। ठीक है, और बाकी जो वैल्यूज़ ऊपर होंगे, जो नंबर, वही नंबर सेम नीचे होते हैं, बट इनमें जो डिफरेंस होता है ऊपर माइनस होता है और नीचे प्लस होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। अब यहाँ से देखो, अब यू आई और एफ आई, ठीक है, जो हमारी थर्ड मेथड है, इस मेथड है बच्चों, यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। थर्ड मेथड यानी मीन का क्या है हमारा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई, ठीक है, मल्टीप्लाई एच। तो देखो एच हमने फाइंड कर लिया, एफ आई यू आई की हमें ज़रूरत है, तो यहाँ पे हम एफ आई यू आई एक कॉलम और बनाएंगे बच्चों। ठीक है, तो एच को हम लिख देंगे इधर, एच इज इक्वल टू हो गया 3, यानी डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल। ठीक, तो इसको कहते हैं हम एच। अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, एफ आई यू आई, क्योंकि हमें जो है फॉर्मूले में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, एफ आई और यू आई का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई। तो चलो शुरू करते हैं, एफ आई 15 मल्टीप्लाई -2, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 30। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 110 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -110, 0 से तो क्या होता है, 0 ही होता है, 1 से सेम नंबर, देन 25 मल्टीप्लाई 2 यानी 50। ठीक है, अब देखिए हमें क्या ज़रूरत है, समीशन ऑफ एफ आई यू आई। तो बच्चों यहाँ पे करेंगे समीशन ऑफ एफ आई यू आई इज इक्वल टू, देखो इसमें कोई सेम चीज़ है तो उसको क्या करते हैं हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे कोई सेम नहीं है, कर सकते हैं हम, जैसे प्लस का 115 और ये है 110 माइनस का। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, 110 अगर इसमें से हटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास प्लस का 5, और प्लस का हमारे पास क्या है, ठीक है, प्लस का 5 हो गया, और प्लस का 50 माइनस का 30, तो प्लस का कितना हो जाएगा 20, तो ये अगर सम करेंगे तो 25। ठीक है, यानी सिग्मा एफ आई यू आई हो जाएगा हमारा 25। ठीक है बच्चों, अब हम फॉर्मूले में क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, एक्स बार यानी मीन इज इक्वल टू ए कितना हमारा 135, नहीं सॉरी, ये एक्स आई का मिडिल होता है। ठीक है, ये इसका नहीं, तो ये है हमारा 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई यानी कि 25 अपॉन समीशन ऑफ एफ आई फ्रीक्वेंसी 400। ठीक है, मल्टीप्लाई में एच मीन्स 3, एच कितना है 3 है, 425 से इसको कैंसिल कर देंगे और अपॉन 8। ठीक है, यानी 3 अपॉन कितना हो गया, ये 8 हो गया। ओके, तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा 57 प्लस 3/8। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, 3 को अगर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे फिर हमारे स्पेस की दिक्कत होती है, तो ये कितना हो जाएगा
एक्स बार इज इक्वल टू 57 प्लस 8 पॉइंट लगेगा 30 हो जाएगा, 8 4 जा 32, 8 3 जा, ठीक है 24, 6 8 7 जा और 8 5 जा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा। तो फाइनली हमारा आंसर कितना हो जाएगा 57.37, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर 3 और ये हो गया 8, 3/8, 8 नहीं यहाँ पे 16 होता बच्चों, 25, ठीक है 1 जा, ठीक है। तो ये 6, ये होता है 16, ध्यान रखना थोड़ा इस चीज़ का बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर 16 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.19, ठीक है। क्या हो जाएगा 0.19, और 19 को अगर हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 57.19। फाइनली ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, इस चीज़ को आपको ध्यान से करना है बच्चों, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गए बच्चों कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर देना है और अपने क्लासमेट के साथ शेयर भी कर देना है बच्चों, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।